नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। प्रशांत किशोर उर्फ पीके की पॉलिटिकल एंट्री की वजह से राजनीतिक पार्टियों के नाक में दम हो गया है, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि प्रशांत किशोर ने अभी तक पार्टी बनाने को लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया भी नहीं है। ना ही उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि वो MP, MLA या फिर किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहते हैं या फिर मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी बिहार के सियासी गलियारों में जबरदस्त हलचल मची है। जो कभी पीके के सहयोग से ऊपर आए, आज वो भी उनको लेकर बयान दे रहे हैं। बात हम भाजपा की कर रहे हैं। आपको अच्छे से याद होगा कि प्रशांत किशोर का नाम तभी चमका जब लोकसभा चुनाव में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए रणनीति तैयार कर उन्हें जीत दिलाई थी। लेकिन अब बीजेपी वाले ही पीके पर हमला बोल रहे हैं। दरअसल बिहार में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने उन्हें बहुत सारी बातें सुना दी है। क्या कुछ कहा है, आपको विस्तार से बताते हैं। प्रशांत किशोर ने 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत में अहम भूमिका निभाई। हालांकि इसके बाद दोनों के रिश्तों में खटास आने लगी। अब पार्टी की तरफ से उन पर लगातार हमले हो रहे हैं। इसी कड़ी में बिहार के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने प्रशांत किशोर द्वारा बिहार में 30 सालों के दौरान विकास कार्य न होने के आरोप पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि 90 के दशक में जो कांग्रेस के नेता थे, उनमें एक तबका समाज सेवा के लिए राजनीति में आया। कुछ लोग बूथ लूटने के कारण आए, फिर जो बूथ लुटेरे और गुंडे थे, उन्होंने सोचा कि हम इनके लिए क्यों लूटे, खुद ही क्यों ना सांसद विधायक बन जाए। 90 के दशक में लालू राज में किसी तबके का गुंडा मवाली जो राजनीति में आया, सांसद विधायक बनने लगा। 2000 के दशक में एक और तबका आया जो कहते थे कि समाज सेवा के लिए आए हैं, लेकिन जातीय बैठकें कर नेता बन उनको बेचने लगा। प्रशांत किशोर की राजनीति में उतरने को लेकर संजय जायसवाल ने कहा कि यह एक नया बिजनेस शुरू हुआ है, नया प्रयोग है। पहली बार राजनीतिक धंधेबाज राजनीति करने आया है। राजनीतिक धंधेबाज है तो वे जानते हैं कि राजनीति लंबी कैसी करनी। इसके अलावा प्रेम रंजन पटेल ने भी कई सारी बातें कही है। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने पीके के बयान पर कहा कि एक लंबे कालखंड के बाद एनडीए की सरकार में विकास का रास्ता बिहार में खुला। मानता हूं कि बिहार में विकास कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन जो भी विकास हुआ है वह कम नहीं है। बिहार की जो स्थिति थी, उस स्थिति से उबरना बड़ी चुनौती है। बिहार की जनता भी मानती है कि बिहार में विकास हुआ है, इसे एनडीए की सरकार ही आगे बढ़ा सकती है, दूसरा और कोई नहीं। उन्होंने कहा है कि प्रशांत किशोर के पास न नीति है और ना ही नियत है। तो बिहार में प्रशांत किशोर की एंट्री ने अभी से ही खलबली मचा दी है। हालांकि राजनीतिक पार्टी बनाने को लेकर कोई ऐलान नहीं, किसी पद को ग्रहण करने को लेकर कोई ऐलान नहीं, लेकिन राजनेता तमाम बयानबाजियां कर रहे हैं। और कल देर रात ही प्रशांत किशोर ने एक ट्वीट करके फिर से अपने बयानों को लेकर स्पष्ट कर दिया था कि वो अपनी बातों पर अडिग है। उन्होंने नीतीश लालू को लेकर जो भी कहा वो गलती से नहीं कहा, बल्कि वो उन्हें सचमुच में वही बातें कह रहे थे। देखना होगा कि आगे और क्या कुछ होता है। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।